हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सबका स्वागत है एस्ट्रो एकांशी चैनल पे। एंड आज हम बहुत अच्छी एक रीडिंग करने वाले हैं जो मुझे गाइडेंस मिली हनुमान जी की तरफ से कि हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। ये जो साल आ रहा है उसमें क्या चीज़ें आपको वो बताना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। मैं आज रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी बट मुझे इस चीज़ का इंट्यूशन मिला दैट आई शुड रिकॉर्ड दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। आई वाज मेडिटेटिंग एंड मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि आई शुड मेक अ वीडियो, आई शुड रिकॉर्ड व्हाट थॉट्स आई एम गेटिंग एंड जस्ट सी व्हाट ही वांट्स टू से। आज कुछ शफल कर लेते हैं। We have Devil, the Fool, King of Cups, and the Lovers. मुझे ये इन कार्ड से मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि 2024 में कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़े थे। टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एंड आप उस टॉक्सिसिटी से और जुड़ना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं भगवान ने आपको ऐसा एक रास्ता दिखाया जिसकी वजह से आप उस टॉक्सिसिटी बिहेवियर से बाहर निकले। या टॉक्सिसिटी लोगों के आसपास जब आप थे तो आपके अंदर भी वो टॉक्सिसिटी आ रही थी, वहाँ से आप बाहर निकले। यू टुक ऐसा स्टेप इन 2024 जो बहुत ज़्यादा आपने लीप ऑफ फेथ लेके वो स्टेप लिया एंड कहीं ना कहीं वो लीप ऑफ फेथ की स्टेप की वजह से जो करेज आपके अंदर आई है, यू आर एबल टू बिकम दैट व्हाट यू वांट। एंड हो सकता है कि आपको 2024 में काफ़ी स्ट्रगल्स देखनी पड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा मुझे डेविल और फूल के कार्ड से ही पता चल रहा है। हो सकता है आपने अपनी शादी को दाव पे लगा दिया हो कि इफ़ डू और डाई सिचुएशन हो आपके लिए। बेसिकली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने के एक होता ना कि इंसान मेहनत कर रहा है, वो चीज़ करी है आपने 2024 में। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेहनत किया बट उसका रिजल्ट नहीं मिला है, बट कहीं ना कहीं ये जितना भी स्ट्रगल 2024 ने आपसे करवाया है, 2025 इज पेइंग यू इंच बाय इंच। अगर आपने 1% मेहनत करी है तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा अब मिलेगा। यू आर गेटिंग वेयर यू वॉन्ट टू बी, यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ। ये कार्ड लवर्स का है बट मुझे लवर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि सब कुछ है आपके पास एंड अब आप उस हायर एल्म डिवाइन पावर की सर्च में हो। ये साल आपको इतना कुछ देके जाएगा इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक कि वो चीज़ आपके पास हमेशा रहेगी, बट कहीं ना कहीं जो अब आपका ध्यान है, तो जो आज तक आपका ध्यान था वो शिफ्ट हो रहा है। नाउ अब आपका ध्यान एक हायर सेल्फ की तरफ है एंड दिस इज सच अ गुड एनर्जी जो मुझे फील हो रही है। ये कार्ड लवर्स का है बट मुझे लवर्स वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है इस कार्ड से। मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आप खुद को सेल्फ ग्रूम कर रहे हैं। आपको ये चीज़ पता है कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ एंड ये जो कंटेंटमेंट की फीलिंग है ना, ये आपको 2025 ला के दे रहा है। ये आप जो आपने हनुमान जी से प्रार्थना करी है, जो आपने मेहनत करी है, उसका फल है ये कंटेंटमेंट है कि मैंने खोया बहुत कुछ बट भगवान की दया से मैंने पाया भगवान को। तो ये जो फीलिंग है ना आपके अंदर, ये आपको मिलने वाली है। आई एम हैविंग सच अ गुड एनर्जी कि जस्ट अमेजिंग कि आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। एंड ये कार्ड चारों एक साथ आए थे एंड हाउ दे आर सिंक्रोनाइजिंग। एक टॉक्सिसिटी से निकल के आपने अपने ऊपर मेहनत करी, अपने ऊपर काम किया, आपकी मेहनत का फल आपको मिला। यू आर बिकमिंग दैट वर्जन जो आप चाहते थे बनना एंड यू आर लविंग योरसेल्फ। दैट्स व्हाट यू वांट इन 2025। लोगों के साथ
रहकर आप एक टॉक्सिसिटी नेचर में थे, आप कार्ड्स दे सकते हैं लाइक ओ माय गॉड, द थॉट्स दैट आर कमिंग टू माई माइंड इज जस्ट अमेजिंग कि आप लोगों से जोड़ते थे खुद को एंड यू वर जस्ट गेटिंग अ नेगेटिव ऑरा इन योर फील्ड। नेगेटिविटी आई थी, टॉक्सिसिटी आई थी, बट जिस मोमेंट आपने लीप ऑफ फेथ लिया, भगवान की तरफ आपने अपने आप को मोड़ा, उस दिन से आप खुद से प्यार करने लग गए। और जब आप खुद से प्यार करते हो, जो ऑरा आपके अंदर क्रिएट होता है इट्स जस्ट मैजिकल, इट्स जस्ट मैजिकल। ये चीज़ हनुमान जी ने भी करी थी। जब तक उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि मुझे अपने आप को किससे जोड़ना है, जब तक उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे लिए मेरे परमात्मा राम जी हैं, तब तक ही वॉज जस्ट बीइंग इन सो मच ऑफ कंफ्यूजन। बट जिस दिन उन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया, जिस दिन उन्होंने मान लिया कि इसी चीज़ पे मुझे आगे से अपना फोकस लगाना है, he got what he wanted। उनका जो लाइफ पर्पस था वो पूरा हुआ। एंड कहीं ना कहीं 2025 आपको आपका जो लाइफ पर्पस है उससे भी अलाइन कराएगा। एंड 2024 was important in your life to remove that toxicity। This year is bringing, see, आपके सामने कार्ड्स आए हैं। You are becoming that king of cups, you are becoming that king of swords। एक होता है ना कि किंग की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर वो ताकत ला रहा है ये साल जो आप लोगों में ढूंढते थे कि मुझे कोई प्यार करने वाला हो, नो मैटर गर्ल और बॉय, मुझे कोई मेरा ख्याल रखने वाला हो। ये क्वालिटीज आपके अंदर खुद ब खुद आ रही हैं बिकॉज नाउ यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। You know how to tackle situation, you know how to love yourself। and जिस दिन आप अपने को प्यार करने लग जाओगे, you will become this 9 of Pentacles and 10 of Pentacles। I'm just surprisingly कि कार्ड्स किस हिसाब से आ रहे हैं। एंड आपने जब लीप ऑफ फेथ पे चीज़ें छोड़ दी, जब हनुमान जी का नाम लेके आपने कोई चीज़ कर दी, सो हनुमान जी आपके साथ हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डिवाइन टाइमिंग, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज कमिंग। जो मेहनत आपने करी थी, जो एफर्ट्स आपने लगाए थे, जितनी रातों को आप अकेले रोए थे, उस सबका आपको ये कह लीजिए कि भगवान उस चीज़ का हिसाब कर रहे थे ऊपर बैठ के। यू वर क्राइंग अलोन बट ही वॉज देयर सीइंग हिज चाइल्ड क्राई। बट अब वो चीज़ नहीं है। You know how to love yourself। आपने सीख लिया, 2024 ने आपको अच्छे से सिखा दिया। एंड कहीं ना कहीं जब आपने ये चीज़ सीखी तो आपको समझ में आया कि nobody stays with you, you come alone and you go alone। आप अकेले आते हैं, अकेले ही जाएंगे। हनुमान जी को कितना भी प्यार था राम जी से, बट राम जी अकेले ही गए। एंड आज तक वो उस चीज़ की, हनुमान जी उस चीज़ की खोज में है। सो हनुमान जी से ज्यादा राम जी को प्यार कोई नहीं कर सकता। बट ही लर्नड हाउ टू बी विद हिमसेल्फ। ही लर्नड कि उस चीज़ को वो जब तक भगवान का, राम जी का नाम लेंगे, ही इज ऑलवेज विद हिम। सो इट डजंट मैटर कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कौन आपके साथ है, जब तक आप अपने खुद के साथ हैं, यू आर जस्ट इनफ। दीज आर द मैसेजेस हनुमान जी इज गिविंग यू गाइज कि अपने साथ रहना सीखो। भीड़ में भी, भीड़ हो या अकेले हो, भीड़ में भी जब अकेला फील कर रहे हो, सो दैट मीन्स दैट यू नीड टू बी इन योर ओन कंपनी। जब आप अपनी कंपनी में रहना सीख जाओगे, सो हर चीज़ आपके पास आ जाएगी, हर चीज़। I just want to see कि क्या चीज़ है जिस पे आपको इस साल काम करना चाहिए, जिससे ये जो ब्लेसिंग्स हैं हनुमान जी की, वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। ये ब्लेसिंग्स हैं, यस, आउटसाइडर। जैसे ही मैंने कहा, अपने अंदर ढूंढो खुद को, बाहर नहीं। जिस दिन आपने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, you will see the rainbow is where the rainbow is within you,
not outside. So do not look outside. आपको पता है कि इस ताले की चाबी आपके अंदर है. So search for it inside you. Comparison. You don't need to compare yourself. You're becoming a better version of yourself every day. आज से आप ये साथ सोचो कि 10 साल पहले मैं ऐसा था. कोई बात नहीं थे. Now you have grown up. You have learned your lessons. Compare मत करो. Compare करके you will just degrade yourself. है ना, नंबर देख रहे हैं दोनों 5 और 5 हैं. 5 number and 5 number. Compare करके सिर्फ exhaustion होगा. Compare करके you will be not able to focus on the things that you want to. जो चीज़ अच्छाई भी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी कंपेयर करके. So do not compare yourself. ये और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये साल आपके लिए एग्जॉशन भी लेके आएगा. काम के रिलेटेड आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े इस साल. काम आपके पास इतना है कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे सारा काम करने का मन कर रहा है आपको. बट वो जो बोलते हैं कि एक एग्जॉशन होता है, खुशी का एग्जॉशन कि भगवान धन्यवाद मेरे पास इतना काम. ये वाला एग्जॉशन है कि कोई बात नहीं हो जाएगा मैनेज. ये ताकत भी आपको हनुमान जी दे रहे हैं. अगर आपके पास नहीं है सो ये चीज़ आपके अंदर आ रही है. जैसे मैंने बताया था कि अगर आप बहुत जल्दी थक जाते थे चीज़ों को लेके, यू विल नॉट स्टिक टू दैट. आप कोशिश करोगे अपने ही कंफर्ट जोन्स को तोड़ने का. जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग. कंपेयर योर सेल्फ विद योर वर्जन एंड द फूल. ओह सॉरी, इट्स जस्ट द ट्राइपॉड shaken up. The fool again. The fool again, guys. The fool again. Moment to moment. Yes. Moment to moment चीज़ों को जीने की कोशिश करो. जैसे हनुमान जी थे, जब लंका गए थे, जब सीता जी को ढूंढ लेता, उनको दिमाग में पता नहीं क्या आया कि यार मैं ना यहाँ के सारे भूख लग रही है मेरे को. He used to just live इन द मोमेंट. उन्होंने प्लान थोड़ा ना किया था कि मेरी पूंछ में आग लगाएंगे और मैं लंका चलाऊंगा. नहीं, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को जियो ऐसे, जस्ट लाइक एट द क्लिफ. एंड जो चीज़ें आपको उस टाइम मिलेंगी दैट विल बी सो मैजिकल. दैट विल बी सो मैजिकल फॉर यू. मोमेंट टू मोमेंट चीज़ों को जीने का जो मज़ा है वो आपको इस साल अपने अंदर डालना पड़ेगा. तो 2 नंबर चंद्रमा का होता है. चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं रहता. आज बड़ा है तो कल छोटा हो जाएगा. तो जस्ट लिव योर लाइफ विद द फुल कंटेंटमेंट कि जो भी है मेरे पास कभी सेम नहीं रहेगा. वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा. एंड इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद पे लेता हूँ. आई विल नॉट लुक जो आज मेरा हायर सेल्फ है, जो मेरा आज सबकॉन्शियस माइंड है, मैं उसको इतना ट्रेन करूँगा दैट आई वुड नेवर एवर नीड टू कंपेयर एनीबडी विद माई सेल्फ बिकॉज यू नो यू आर द बेस्ट. जब आपको पता होता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, आपको यूनिवर्स ने दी हैं, then you started feeling that contentment. फूल की एनर्जी. उसके पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है. you know, जो ये फीलिंग होती है ना कि यार आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास वो है. क्या सच में वो चीज़ आपकी है? The only thing which stays with you is your subconscious mind. बाकी सब चीज़ें from A to B, from relationships to money to car to home, everything is just like जैसे बोलते हैं ना रेंट पे चीज़ें ली गई हो. आज आपकी है कल किसी और की हो जाएगी. 100 साल पहले किसकी थी आपको नहीं पता. 100 साल बाद किसकी होगी आपको नहीं पता. So be in materialistic world. हनुमान जी भी थे. वही वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर जब कलयुग में आप पैदा हुए, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है उसके साथ भी रह के. बट यू नीड टू सेल्फ अवेयर योर सेल्फ. वो आप कैसे कर सकते हैं?
जब आप बाहर चीज़ों को ना ढूंढ के अपने अंदर ढूंढें। जिस सवाल का जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, एक बार आंखें बंद करके लंबी सांस लेके देखिए तो क्या उसका जवाब आपको आपके अंदर नहीं मिलता? ज़रूर मिलेगा। जस्ट ट्राई इट। कोशिश करने, वो एक कदम बढ़ाने की देरी है जो आपने 2024 में बढ़ाया था अपने आप को किसी चीज़ से फिजिकली दूर करने के लिए। नाउ 2025 इज़ द ईयर कि उस चीज़ को आप अपने मेंटली भी उस चीज़ से आप दूर हो जाए। 2024 में आपने कदम उठाया था खुद को फिजिकली, फाइनेंशियली या मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का। 2025 में उस चीज़ को अब आप इमोशनली search for the peace inside you. That is what this year is saying. Yes, limitless. See yourself open to receive in the most miraculous way. The divine can use anything and anyone. You are limitless. बाहर की चीजों पे लिमिट है, अंदर oh wow. Inner child, allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest need and feelings. You don't need people to be with you all the time. लोगों के साथ आप हमेशा एक डिल्यूजन में रहेंगे, बट जब आप खुद के साथ रहेंगे तो डिल्यूजन नहीं रहेगा. And delusion is something which makes you stop to become the limitless one. Yes. So this is what Hanuman ji is saying to you. कि अपने inner child से बात करो, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. क्योंकि हनुमान जी की जब ताकतें चली गई थी तो वो बच्चे थे, और जब जामवंत जी ने उनको उनकी ताकतों की बारे में बताया कि तुम लिमिटलेस हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे लिए ये समुद्र भी छोटा है, तो उन्होंने क्या किया था, अपने जो अडल्ट हनुमान जी के रूप को अपने बचपन के हनुमान जी के रूप से जोड़ा था उस सारी शक्तियों को पाने के लिए. तो यही चीज 2025 में आपको करनी है, टू बिकम लिमिटलेस. जब आप पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो पवन पुत्र हनुमान जी की शक्तियां भी आपके अंदर हैं. तो वही चीज आपको इस साल में करनी है. यही मैसेज था आपका जो हनुमान जी आपको देना चाहते थे. This is just a start for you to become limitless. The only thing you need to connect yourself is within you. जिस दिन आप अपने within you से connect कर गए, you are just limitless. Thank you so much for watching this video. हम हनुमान जी से प्रे करते हैं कि ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाए. जय श्री राम, जय हनुमान.